अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल के बारे में कि कौन-सा काश्त का तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है, रवायती तरीका बेहतर रहता है या मशीनी काश्त वाला तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बात करें कि धान की पनीरी शिफ्ट करने के लिए कौन-सा तरीका ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो दोनों तरीकों में से जो मशीनी काश्त वाला तरीका है, वो मैनुअल तरीके से ज़्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि अब जो मज़दूरी है, जो लाभे हैं, वो महँगे हो गए हैं और जो मशीनी काश्त की जाती है, वो सस्ती पड़ जाती है। अब बात करें कि इन दोनों तरीकों में पौधों की तादाद कौन से तरीके से बेहतर मिलती है, तो जो रवायती काश्त का तरीका है, इसमें लाभे बाहर वाले किनारों पे तो बहुत अच्छी तादाद बना देते हैं पौधों की, लेकिन अंदर वाली साइड में बहुत सारे नागे छोड़ देते हैं। जल्दबाज़ी में पौधों से पौधों का फासला भी मेंटेन नहीं करते और पौधों में गैप होने की वजह से पौधों की तादाद भी कम रह जाती है। जबकि अगर मशीनी काश्त की जाए तो उसमें पौधे से पौधे का फासला भी मेंटेन रहता है और उसके अलावा पौधों की तादाद भी हमें पूरी मिलती है। अगर दोनों तरीकों में पैदावार का मुवाज़ना किया जाए तो जो रिवायती तरीके से ट्रांसप्लांट की गई पनीरी होती है, उस फसल में पैदावार कम देखने को मिलती है, जबकि जो मशीनी तरीके से ट्रांसप्लांट की गई फसल होती है, उसमें पैदावार ज़्यादा देखने को मिलती है। इन दोनों की पैदावार में फ़र्क की बुनियादी वजह पनीरी की उम्र होती है। अगर पनीरी की उम्र ज़्यादा होगी तो पैदावार कम देखने को मिलेगी और अगर पनीरी की उम्र कम होगी तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। मशीनी तरीके से जो पनीरी काश्त की जाती है उसकी उम्र 21 से 22 दिन होती है, जबकि जो रवायती तरीके से पनीरी काश्त की जाती है उसकी उम्र 30 से 35 दिन होती है या इससे ज़्यादा उम्र भी हो सकती है। तो इस वजह से जितनी कम उम्र होगी उतनी ज़्यादा पैदावार मिलती है, तो जो मशीनी तरीके से काश्त की हुई पनीरी है उसकी टिलरिंग ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा झाड़ होता है उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी। रिवायती तरीके में झाड़ कम मिलता है, इसलिए पैदावार भी कम हो जाती है। मशीनी तरीके से ट्रांसप्लांट की गई फसल में कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसा कि मशीनी तरीके से ट्रांसप्लांट की गई फसल में पानी थोड़ा-सा खुश्क करके फिर तर-बतर हालत में दोबारा से पानी लगाया जाता है, तो इस दौरान हमें जड़ी-बूटियों का हमला भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मशीनी तरीके से काश्त करने के लिए ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़रूरी है, लेज़र लेवल लाज़मी करवाना पड़ता है। अगर मशीनी तरीके से ट्रांसप्लांट की गई पनीरी के बाद बारिश आ जाए, तो क्योंकि पनीरी का कद छोटा होता है, पनीरी लंबी ज़्यादा नहीं होती और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उससे फसल डूब जाएगी, तो इससे फसल का नुकसान भी हो सकता है। और अगर मशीनी तरीके से पनीरी लगाते हैं तो उसमें ट्रे की ज़रूरत पड़ती है, हमवार ज़मीन पर नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो रवायती तरीका है उसमें बस ज़मीन को हमवार करके उसके ऊपर छटा कर दिया जाता है और उसको पानी लगा दिया जाता है और पनीरी लग जाती है। इन लिमिटेशन के बावजूद भी अगर मुवाज़ना किया जाए तो जो मशीनी काश्त है वो रिवायती काश्त से बेहतर पैदावार देती है, उसमें पौधों की तादाद भी बेहतर होती है और बदलते वक़्त और बदलते मौसम के साथ-साथ हमें जदीद मशीनी तरीके की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इसी में बक़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक़्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।